दूसरी तरफ अमेरिकी टीम को एक छिपे कमरे में एक रहस्यमयी संदूक मिल गया। जैसे ही एक समझदार आदमी ने उस पर लिखी प्राचीन भाषा को पढ़ना शुरू किया, तब उसे पता चला कि जो भी इस संदूक के अंदर मौजूद पुस्तक को निकालकर पहला मंत्र पढ़ेगा, तभी 3000 साल से ताबूत में सोई मम्मी जाग उठेगी और सबके लिए मौत बन जाएगी। ये सुनते ही डरपोक बेनी चिल्लाते हुए बोला कि श्राप सच होने वाला है और तुरंत वहां से भाग गया। जब बाकी 4 लोगों ने संदूक खोला तो घने धुएं के बीच उन्हें वही काले जादू की पुरानी पुस्तक दिखाई दी। इसी दौरान एक आदमी ने संदूक को ठोकर मार दी और उसके अंदर छिपे रहस्यमयी कलश बाहर निकल आए। ये देखकर सभी की आंखें चमक उठी और उन्हें लगा कि यही असली खजाना है। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे एक एक कलश अपने पास रख लिए। रात में जब एवलिन वहां से गुजर रही थी, तब उसने देखा कि वही आदमी उस पुस्तक को खोलने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जब कैंप के बाकी लोग सो गए, तब एवलिन चुपके से वहां पहुंची और उसने वह पुस्तक चुरा ली। उसने चाबी की मदद से उसे खोला और अनजाने में ताबूत में सोई मम्मी को जगाने वाली पहली लाइन पढ़ दी। सदियों से सोया है जो, सुनकर ये जाग जाए वो, जाग जाए वो, जाग जाए वो। मम्मी की चीख सुनते ही सभी का ध्यान उस ओर चला गया। तभी अचानक सन्नाटे भरे आसमान को तेज हवाओं की आवाज ने चीर दिया। इसके तुरंत बाद टिड्डियों का एक विशाल झुंड पूरे कैंप पर टूट पड़ा। ये देखते ही सभी लोग जान बचाने के लिए भागने लगे और जो थोड़ा भी धीमा पड़ा वह टिड्डियों के झुंड में मारा गया। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहा था। इसी भगदड़ में एक चश्मे वाला आदमी दौड़ते हुए गिर पड़ा और उसका चश्मा दूर जा गिरा। तभी बेनी बिना सोचे उसके चश्मे को कुचलकर आगे भाग गया। जब वह आदमी उठकर खड़ा हुआ, तभी अचानक एक काली परछाई उसके पास से गुजरी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखी, तभी अचानक उसकी चीख जोर से गूंज उठी। दूसरी तरफ ओकॉनर और उसके साथी भागते हुए एक जगह पहुंचे ही थे कि जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। उनके सामने मिट्टी उभरने लगी और अगले ही पल अनगिनत कीड़े बाहर निकल आए। ये देखकर तीनों डर से कांप उठे। अपनी जान बचाने के लिए वे सब पूरी ताकत से वहां से भागने लगे, लेकिन अचानक भागते भागते तीनों अलग अलग हो गए। इसी दौरान एवलिन गलती से एक छिपे हुए दरवाजे के अंदर जा पहुंची। वहीं उसकी मुलाकात अमेरिकी टीम के उस चश्मे वाले आदमी से हुई, लेकिन जैसे ही वह उसके पास जाने लगी, तभी सामने का मंजर देखकर वह बुरी तरह डर गई। उसने देखा कि उस आदमी की आंखें और जीभ निकालकर इम्होटेप के शरीर पर लगा दी गई थी। ये देखकर एवलिन डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इम्होटेप ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि उसने एवलिन को देखकर भारी आवाज में अनसुना का नाम पुकारा। तभी ओकॉनल वहां आ पहुंचा। जैसे ही उसने एवलिन का हाथ पकड़ा, तभी इम्होटेप गुस्से से भड़क उठा, लेकिन तभी ओकॉनल ने उस पर शॉटगन से हमला कर दिया। इसके बाद दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, तभी काले कपड़ों में कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इम्होटेप को किसी भी इंसानी हथियार से खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जान बचानी है तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ। दरअसल ये काले कपड़े पहने लोग फिरौन के वंशज थे, जिनका काम इम्होटेप को जागने से रोकना था, लेकिन इंसानों के लालच ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उधर दूसरी तरफ बेनी रास्ता भूल गया और अकेला इधर उधर भटकने लगा। अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ, गए जो दिन सहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा बेसर्द लगता है। दिल का हर एक कोना अब बहुत ही दूर भरता है। अंधेरी दीवारों में खुद को ढूंढता हूँ मैं, गए जो दिन सुहाने थे उन्हीं को सोचता हूँ मैं। तुम्हारे बिन ये मौसम भी बड़ा सर्द लगता है। दिल का हर एक कोना बहुत ही दर्द भरता है। मेरे साए भी मुझसे अब जुदा होने को कहते हैं। तुझे खोने की राहों में ये आंसू बहने लगते हैं। कहाँ जाऊं कहाँ ढूंढूं मेरा वो साजो सामा, तो मेरी हर एक तमन्ना तू, मेरी रूह का मकां तू। लकीरों में नहीं लिखा जो तुमने ख्वाब देखा था। वफा की इस
कहानी में फकत एक गम ही लिखा था। सितारों से भी पूछता है पता तेरा कहाँ होगा, मगर खामोश है दुनिया, कहाँ मेरा जहाँ होगा। बस एक बार मुड़ के देख ले मेरी बेबसी की सूरत। मुझे है आज भी तेरी वफा की सख्त जरूरत। साए मेरे तन्हा सफर बस रह गया दर्द का असर। साए मेरे तन्हा सफर बस रह गया दर्द का असर।